हेलो एवरीवन, आई एम राजेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथ की बुक का चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में हम सिर्फ आज फ्रैक्शनल प्रॉब्लम से सोल्व करेंगे। फ्रैक्शनल प्रॉब्लम सीखेंगे कि उनको कैसे सोल्व करना है। और मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 क्लास 10th। चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम आज फ्रैक्शनल प्रॉब्लम्स आज सीखेंगे। इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है फ्रैक्शनल प्रॉब्लम्स पे बेस्ड जो है मैंने लिखे हुए हैं। 3.3 एक्सरसाइज का 3rd का 5th पार्ट, ऐसे 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का 1st पार्ट है और 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 का 2nd पार्ट है। तो हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रैक्शनल प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाता है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हम देखते हैं कैसे करना है। तो ये हम फर्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। तो इसमें जब भी हमारे पास सामने फ्रैक्शनल प्रॉब्लम्स आएगी तो हम उसमें 2 चीज़ें तो लिखनी हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर जो है उसको न्यूमरेटर को x मान लेंगे। न्यूमरेटर x मान लिया। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश कहते हैं और ये लेट मतलब माना अंश हमने क्या मान लिया x। और डिनोमिनेटर यानी कि हर, डिनोमिनेटर को हम y मान लेंगे। जो हर होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। और तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन यानी भिन्न जो भिन्न है वो क्या बनेगा? न्यूमरेटर ऊपर आता है और डिनोमिनेटर नीचे, तो x/y। तो ये तो हमने लिखना ही है। न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y और फ्रैक्शन को x/y। इसके बाद हम क्वेश्चन के हिसाब से जो भी उसने कंडीशन दी होगी उसके हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। तो साफ साफ कह रहा है कि न्यूमरेटर में भी अगर 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 9/11। तो हमारा न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है? x। तो इसमें मैं अगर 2 ऐड कर दूँ तो x+2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर y, उसमें भी 2 ऐड कर दिया तो हमारा जो पूरा फ्रैक्शन है वो 9/11 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी इससे। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11x प्लस 11 2 जा 22 और इधर 9y और 9 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ गया। अब ये हो गया 11x। x और y वाले दोनों एक साइड रखने, 9y इधर आ जाएगा तो माइनस का 9y, 18 इधर ही है, 22 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 22 होगा, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। अब ये आ गया 11x 9y और माइनस का 4। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन भी क्वेश्चन में क्या दिया उसके हिसाब से। सेकेंड के लिए हमें दूसरी कंडीशन दी है, इफ़ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर दोनों में अगर हम 3 जोड़ दें तो इट बिकम्स 5/6। तो ऐसे ही अब हमारा न्यूमरेटर x था उसमें 3 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर y था उसमें भी हमने 3 ऐड कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 5/6। ठीक है, तो ऐसे ही इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे। तो ये आ गया 6x प्लस 6 3 जा 18 और ये 5y प्लस 5 3 जा 15। तो 6x 5y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 15 इधर ही है, 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का है तो माइनस का। अब ये आ गया 6x माइनस 5y इक्वल टू, अब यहाँ पे 18 में से 15 गए, -3 बचेगा क्योंकि 18 बड़ा है। साइन का ध्यान रखना है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे मेन जो बेस्ट है वो हम एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे।
ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड्स में इसको सोल्व करेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, जो x वाला कोफिशिएंट है उसको बराबर कर लो या फिर y वाले कोफिशिएंट को, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि x वाला ही बराबर करना है या y वाला, किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, x वाले को भी इक्वल कर सकते हैं, y वाले को भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 11 है। तो मैं अगर x का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, मैं इस पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मैं पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 6 एंड इक्वेशन 2 बाई 11। इक्वेशन 1 को मैं 6 से गुणा करूँगा और इक्वेशन 2 को किससे गुणा करूँगा 11 से, ताकि ये इक्वल हो जाए। तो इक्वेशन 1 को देखो ध्यान रखना है, हमेशा दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है, इधर भी और इधर भी। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन है इसको भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, किससे 11 से, क्योंकि बच्चे ना बराबर के इधर करना भूल जाते हैं, मल्टीप्लाई करना जल्दबाजी में, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 66 और ये 6 9 जा 54 और इधर 6 4 जा 24। ऐसे ही अब इसको 11 से करो, ये भी 66 हो गया और ये माइनस का 55 और 11 3 जा -33। तो देखो अब ये बराबर हो गए x के कोफिशिएंट, तो इसको हमें कैंसिल करना है। तो हम नीचे वाली जो संख्या है उस इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का प्लस का, ये माइनस का प्लस का, जैसे डिवाइड में करते हैं ना वैसे नीचे वाली का इक्वेशन जो है उसके साइन चेंज कर देंगे। तो अभी 66 से 66 हमारा कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 55 कैसा हो गया प्लस का। इस पुराने साइन को भूल जाओ, नया साइन देखना है, कभी इस पुराने साइन को ही ध्यान रखो, नया साइन देखना। अब 55 प्लस का हो गया, 54 माइनस का, तो 55 में से 54 गया तो खाली y बचेगा और इधर 33 में से 24 गया तो कितना बचेगा 9, क्योंकि 33 अब प्लस का हो गया, 24 माइनस का, तो हमारी y की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू x की वैल्यू निकालने के लिए, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में। तो मैं चलो फर्स्ट में ही पुट कर देता हूँ, पुटिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो हम इसमें पुट करेंगे अब 11x प्लस 11x माइनस 9y, ठीक है। ये दोबारा लिख देता हूँ, चलो 11x माइनस में 9y इक्वल टू -4। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे 9y की वैल्यू 9 पुट करेंगे, तो 11x माइनस 9y की जगह क्या लगाएंगे 9। तो ये आ गया हमारा, मल्टीप्लाई करो 9 9 जा 81, ये -4 11x। अब देखो ये -4 तो इधर ही है, 81 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, है ना, माइनस का था तो प्लस का हो गया। 81 में से 4 गया, कितना बचा 77, तो x कितना आ जाएगा 77 और 11 डिनोमिनेटर में जाएगा इसके, तो कट जाएगा क्या 11 7 जा पे जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7। तो हमारी x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। तो यहाँ तक ही आंसर नहीं छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन में उसने फ्रैक्शन पूछा है, तो देयरफॉर हम लास्ट में ये जरूर लिखना है वरना नंबर कट जाएगा इसका। फ्रैक्शन क्या था हमारा x/y और x की वैल्यू हमारी कितनी आई 7 और y की वैल्यू 9, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमारा जो फ्रैक्शन आ गया वो आ गया 7/9, ठीक है। तो 7/9 हो गया, तो हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3.4 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो 3.4 जो है, चलो दूसरा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.4, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं 3.4 एक्सरसाइज में। तो इससे ना सारे फ्रैक्शन के क्वेश्चन, जो 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं फ्रैक्शन के चैप्टर 3 में 10th क्लास में, तो हम ये तीनों क्वेश्चन इकट्ठे एक ही जगह सीख लेंगे। तो 3.4 का फर्स्ट क्या है, देखो ये तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा, लेट, जैसे हमने पहले लिखा था न्यूमरेटर इक्वल टू x, मतलब अंश x है और डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया y। तो फ्रैक्शन क्या बन गया
फ्रैक्शन हो गया हमारा x अपॉन वाई। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है देखो, इसमें दिया इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। इसने बोला है कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें, जोड़ दिया जी, और डिनोमिनेटर जो कि y है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो ये जो पूरा फ्रैक्शन बना ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फ्रैक्शन बन गया 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। तो y वाले और x वाले एक साइड करते हैं, y इधर चला गया, ये -1 ऐसे ही है, ये प्लस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो क्या आ गया ये x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, वेरी इजी इक्वेशन। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन में क्या है, दूसरी में ये कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2। इट मतलब फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाएगा इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना। न्यूमरेटर हमें x था तो x ही रखना है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया, जिसमें कुछ नहीं करना उसको ऐसे ही रखना है। न्यूमरेटर को x रखना है और कह रहा है डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में कर दिया 1 ऐड, तो y था डिनोमिनेटर उसमें 1 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना बन गया 1/2। तो अब ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया तो हमने x ही रखा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड किया है 1, तो फ्रैक्शन 1/2 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस में 1। 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 आ गया तो हम इसमें इक्वेशन बनाएंगे, ये आ गया 2x, ये y इधर आ गया -1 माइनस वाई हो जाएगा और 1 तो इधर ही है, तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1। तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये वाली सेकंड इक्वेशन। तो अब हम इनको सोल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है। अब देखो मैंने कहा था या तो x वाला बराबर करो या y वाला बराबर करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसमें तो y वाला जो संख्या है वो पहले से ही बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y है, तो हमें इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें दो ही चीज़ें ध्यान रखनी होती है, या तो x वाला बराबर करते हैं या y का कोफिशिएंट बराबर करते हैं या फिर x का कोफिशिएंट बराबर करते हैं, किसी का भी कोफिशिएंट बराबर करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई x का ही करेंगे या y का करेंगे। और फिर उसके बाद अगर डायरेक्ट ये कट रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं तो डायरेक्ट काट देंगे, वरना साइन चेंज करके करेंगे। अब देखो इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -2 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये सेकेंड है। अब देखो इसमें बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं, कोई कंपलसरी थोड़ी ना कि बराबर करें। इसमें y वाला बराबर है तो मैं सिर्फ साइन चेंज करता हूँ, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये भी माइनस का हो गया, तो y से y कट गया। एक वेरिएबल हमें काटना ही होता है, काट दिया हमने। तो यहाँ 2x में से x गया, कितना बचा माइनस का x, क्योंकि 2x बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। और इधर कितना आएगा -2 -1 -3, तो माइनस से माइनस कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई x की वैल्यू। अब ऐसी x की वैल्यू जो 3 आई इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू -2, यहाँ पे 3 लगा दो यहाँ पे, तो y ये कितना आ जाएगा, y को तो इधर ही रखेंगे या y को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, 3 2 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना आया, फ्रैक्शन आ गया हमारा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए। ध्यान रखना है या तो x का कोफिशिएंट बराबर करो या फिर y का कोफिशिएंट बराबर करो। और अगर पहले से ही बराबर है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि बराबर करो, पहले से ही बराबर है तो ठीक है। साइन डायरेक्ट कट रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का है तो भी अच्छी बात है, नहीं कट रहे तो नीचे वाली संख्या के जो दूसरी इक्वेशन है उसके साइन चेंज करके हम उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा है। कौन सा क्वेश्चन बचा है, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम बचा 3.5 का फोर्थ का सेकंड पार्ट, 3.5 का फोर्थ का सेकंड। चलो इसको और सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। 3.5 का एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो अब हमें फिर और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये मैंने 3 ही क्वेश्चन थे इसमें,
जो फ्रैक्शन से रिलेटेड थे वो तीनों मैंने बता दिए। थर्ड में बता रहा हूँ अभी। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम पहले न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर मतलब अंश, हिंदी में अंश कहते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर यानी कि अंश को x मान लिया और डिनोमिनेटर इसको हमने क्या मान लिया, y, डिनोमिनेटर को y मान लिया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को y मान लिया, समझ गए। डिनोमिनेटर y हो गया, डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं, हर। तो हमारा भिन्न क्या आ गया, यहाँ से हमारा भिन्न आ जाएगा, यानी भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न को फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, x अपॉन में y। तो फ्रैक्शन आ गया x अपॉन y। अब भाई इसमें भी वैसे ही, चलो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से करते हैं। क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator। पहली कंडीशन में न्यूमरेटर में से अगर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा। तो इसमें डिनोमिनेटर का कोई चक्कर नहीं है, डिनोमिनेटर का उसने नाम नहीं लिया, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना। वैन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर है x और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा y का y। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई इसमें भी कुछ चेंज करो, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x - 3 = y। तो 3x, y इधर आ क्या माइनस हो गया, 3 इधर आके प्लस हो गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। ऐसे ही अब हम सेकंड बनाएंगे। सेकंड में क्या बोला उसने, एंड इट बिकम्स 1/4, यानी फ्रैक्शन 1/4 बनेगा कब, व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। तो अब न्यूमरेटर को ऐसे ही रखना है, न्यूमरेटर ऐसे ही रखना है, डिनोमिनेटर में कितना जोड़ना है, 8, डिनोमिनेटर y उसमें 8 जोड़ दिया तो फ्रैक्शन बन गया 1/4, ठीक है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x = y प्लस में 8, तो ये आ गया 4x, y इधर आ गया और ये y इधर जाके माइनस का हो गया, 8 तो इधर ही है, तो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें भी या तो अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे तो इसमें तो देखो x को कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 4, तो बराबर तो नहीं है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 ही है, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 है। तो हम जब y ऑलरेडी बराबर है दोनों में, y के कोफिशिएंट दोनों जगह क्या है, बराबर, तो हमें x किसी का कोफिशिएंट बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर किसी का दिल कर रहा हो कि x का कोफिशिएंट बराबर करके काटेगा तो भाई इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 3 से, दोनों जगह 12 हो जाएंगे और साइन चेंज करके कैंसिल कर लेना, लेकिन वो थोड़ा और लेंथी हो जाएगा, तो हम क्यों करें। तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये 4x - y = 8, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब ये दोनों के कोफिशिएंट पहले से ही बराबर थे, ठीक है। तो हम सिर्फ नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज करेंगे। तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो y से y कट गया, क्या बचा, 4 प्लस माइनस का है, 3 प्लस का, तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का x बचेगा। और इधर 8 माइनस का है तो ये 8 में से घटेगा, क्योंकि 3 प्लस का 3 - 8, 3 - 8 कितना आएगा, माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और हमारी x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकंड में, कोई किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि फर्स्ट में ही पुट करना है सेकंड में, जो तुम्हें अच्छा लगे उसमें करो। तो पुटिंग x = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, चलो 3x - y = 3। तो हम यहाँ पे 3x की जगह क्या लगाएंगे, x की जगह 5 पुट कर देते हैं, 3 × 5 - y = 3। तो 3 × 5 जा कितना हो गया भाई, 15 - y = 3, ठीक है। तो 15 इधर ही है, 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा और y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 12, तो y की वैल्यू आ गई 12। तो हमारा अब फ्रैक्शन कितना आएगा, बताओ कितना आएगा फ्रैक्शन,
काफ़ी बच्चों ने सोच लिया होगा फ्रैक्शन क्या बनेगा, x/y था, x की वैल्यू 5 थी, x की वैल्यू कितनी थी 5, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 5/12 और दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा आंसर आ गया, ये पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो हमारे इस मैथ सिर्फ 3 क्वेश्चन थे जो फ्रैक्शन से रिलेटेड थे, और तीनों एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन के कौन से पार्ट है वो मैंने बता दिए। आई होप सबको समझ आ गए होंगे। अगर किसी की क्वेरीज हो कोई भी तो कमेंट बॉक्स में डालें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम उसको फिर आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।